वाइब देखिए यहाँ का, कितना सन्नाटा है और कितना घना। तारकेश्वर स्टेशन से 8:27 की लोकल ट्रेन पकड़कर हम आरामबाग के लिए रवाना हो गए। हम जितना ही आगे जा रहे थे, ट्रेन की खिड़कियों से दृश्य बदलता नज़र आ रहा था। बाहर हरियाली बढ़ती ही जा रही थी और ये है तालपुर स्टेशन। आज हम जा रहे थे चांदुर जंगल, जो कि वर्धमान आरामबाग रोड पर अवस्थित है। तो जाते जाते चांदुर जंगल के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चांदुर जंगल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में आरामबाग के पास द्वारकेश्वर नदी के तट पर स्थित एक सुंदर और शांत प्राकृतिक स्थल है। इस क्षेत्र का नामकरण सदियों से चली आ रही भौगोलिक पहचान और वहाँ की भाषा में उपयोग होने वाले शब्दों से हुआ है। यह जंगल आरामबाग रेंज, जो कि हावड़ा फॉरेस्ट डिवीज़न के अंतर्गत आता है, ये लगभग 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम द्वारकेश्वर जो रिवर है उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये हरा भरा और शांत इलाका पर्यटकों, खासकर स्थानीय लोगों के लिए सर्दियों के मौसम में पिकनिक मनाने का एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ ताज़ी हवा, हरियाली और नदी के नज़ारे देखने को मिलते हैं। और आपसे बातें करते हुए हम पहुँच गए हैं मायापुर स्टेशन। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन आरामबाग स्टेशन पर पहुंच चुकी है और अब हम आरामबाग स्टेशन से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके हम टोटो वाले से बात करेंगे। तो सामने ही ओवरब्रिज है और ओवरब्रिज से हम जाएंगे, उस तरफ जाएंगे जिस तरफ टिकट काउंटर है। और यहाँ हम एक टोटो वाले से बात कर लेते हैं और इसके बाद टोटो वाले से जब हम ये कहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट करके आगे जाएंगे, तो टोटो वाला तो हमारे साथ नहीं जाता है, लेकिन एक दूसरा टोटो वाला हमसे ये कहता है कि फॉरेस्ट के बाहर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम इसी भरोसे
आगे निकल जाते हैं बिना ब्रेकफास्ट किए। लेकिन आपको बता देती हूँ कि अगर आप सुबह सुबह आए तो ब्रेकफास्ट साथ में लेकर आए, या फिर रास्ते में स्टेशन के पास ही कहीं ब्रेकफास्ट कर ले, क्योंकि फॉरेस्ट के बाहर वैसा कोई दुकान नहीं है। आप चाय बिस्किट ले सकते हैं, पानी का बॉटल, हल्का फुल्का बिस्किट या केक वगैरह मिल सकता है, लेकिन आपको कोई ब्रेकफास्ट करने की जगह वहाँ नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये एक पिकनिक स्पॉट तो ज़रूर है, मगर अभी ऑफ बीट ही है, इसलिए यहाँ आसपास न तो आपको कोई रहने का कमरा मिलेगा, कोई होटल रिसॉर्ट ये सब कुछ भी यहाँ नहीं है। ये बिल्कुल ही ऑफ बीट जगह है, और अगर आपको रहना है तो आपको आरामबाग स्टेशन के पास ही कोई होटल वगैरह पता कर लेना है। तो ये आप गूगल देख करके ही पता कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी कोई वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन शुरुआत में ही बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वीडियो के बीच में सारी बातें हम बता देते हैं। कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, पीना है, सब कुछ यहाँ बताया रहता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, इस स्थान पर आने के लिए आपको कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यहाँ घूमने के लिए अच्छी सुविधाएं और साफ़ सफाई मौजूद है। काफ़ी बड़ा है जंगल, काफ़ी घना जंगल है। और ये देखिए, हम आ गए हैं चांदूर फॉरेस्ट। चांदूर फॉरेस्ट ये है आरामबाग बर्धमान रोड, इसी पर अवस्थित है। और यहाँ देखिए कुछ दुकान आपको दिख रही है, तो ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम चाय बिस्किट लेंगे, उसके बाद ही अंदर जाएंगे। तो ये हमने बिस्किट ले लिया, इसके बाद हमने चाय पी और फिर हम अंदर प्रवेश कर गए। तो देखिए, यहाँ से हम अंदर जाएंगे, और धूप तो काफ़ी तेज़ थी, लेकिन अंदर पेड़ पौधे इतने थे कि इसकी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए अंदर चलते हैं और फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जाली की ओर चैनल की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं चांदूर फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है और काफ़ी घना है। तो ये फॉरेस्ट आरामबाग में है। यहाँ आने के लिए आपको आरामबाग स्टेशन आना पड़ेगा, और आरामबाग स्टेशन से आप टोटो रिज़र्व करके ही यहाँ आ सकते हैं। 80 से 100 रुपये तक आप थोड़ा बार्गिन कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, कितना घना जंगल है, और यहाँ साल, सागवान, ये सब पेड़ हमें यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे हम तो वृक्ष विशारद नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों को पेड़ों की पहचान है वो लोग समझ सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से पेड़ हैं। तो चलिए इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। এই যে ফরেস্টের এই আওয়াজটা আমার খুব ভালো লাগে। জি 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 একটা। और यहाँ देखिए कितने तरह के यहाँ पक्षी की आवाज़ आप सुन सकते हैं। शायद मैं आपको इतना नहीं सुना पा रही हूँ, और इसका वाइव एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक बार ज़रूर यहाँ आना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमें नदी भी मिलेगी, द्वारकेश्वर नदी।
देखिए यहाँ कुछ छोटे छोटे कटीले पौधे हमें दिखते हैं, कैक्टस जैसा। और ये रास्ता देखिए कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। आगे एक नदी है, जो भी हमें मिल रहा है वहाँ उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि नदी कहाँ है। सभी लोग कह रहे हैं कि आपको काफ़ी दूर जाना है अभी। तो अभी हम यहाँ से चल के जाएंगे, सामने एक हमें बांध मिलेगा और कुछ लोगों ने हमें बताया कि उस बांध के ऊपर चढ़ जाने के लिए। तो बांध के ऊपर चढ़ने के बाद हम जो रास्ता है वो दो तरफ चला जाता है। तो हमको जाना है दाईं तरफ का रास्ता शायद पकड़ना है। चलते हैं आगे, चल के देखते हैं। ये तो एग्जैक्ट हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ आप सुन सकते हैं कैसे कैसे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ या कुछ चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ कुछ लोकल्स आए हुए हैं, हमें दिख रहे हैं, जो कि यहाँ लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं। शायद जलावन के लिए लकड़ी तोड़ने का काम कर रहे हैं। नदी नदी कत दूरे गो? नदी अनेकटा। हाँ भाई देखिए यहाँ का कितना सन्नाटा है और कितना घना, कितना गहरा जंगल है ये। और हमारे घर कितना पास था ये हमें पता ही नहीं था। तो यहाँ हमने कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ नहीं किया है ताकि आपको जो जंगल का फील है वो आपको अनुभव हो सके। चलिए आगे नदी भी है, तो हमें कितना चलना पड़ेगा नहीं मालूम। कुछ लोगों ने बताया कि थोड़ी दूर पर नदी है, द्वारकेश्वर नदी, जैसा कि हमें पता चला। जितना हम आगे जा रहे हैं जंगल घना होता जा रहा है। कहीं पे ऊंचे पेड़ हैं, कहीं छोटे छोटे पेड़ हैं जिनके नाम हमें पता नहीं है। और ये सामने देखिए इस पेड़ को कैसे गिरा हुआ है, इसकी डाल कैसे गिरी हुई है। दोस्तों यहाँ बैठने के लिए आपको ये पेड़ की डाल के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप पेड़ की डाल पे बैठ सकते हैं जो गिरा हुआ है ज़मीन पर। तो काफ़ी तेज़ धूप है, छाता ज़रूर लेकर आइएगा अगर आप गर्मी में आते हैं, क्योंकि जंगल के बाद एक खेत आता है, मतलब खेती करने की ज़मीन आती है जो कि हमें दिख रहा है यहाँ से। वो नदी के किनारे वाली ज़मीन है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको गर्मी मिलेगी गर्मी के दिनों में, क्योंकि हम तो गर्मी के दिनों में गए थे। और कुछ लोग यहाँ बाइक राइडिंग भी करते हैं। जो लोग बाइक लेके आ रहे हैं उन लोगों के लिए सही है, लेकिन अंदर टोटो अलाउड नहीं है जंगल के अंदर। या तो आप 2 व्हीलर से जाइए या फिर आप पैदल जाइए। अभी तो यहाँ और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो देखिए ये दूर से हमें रिवर का किनारा दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ से भी काफ़ी दूरी पर है।
तो दोस्तों यही वह बाँध या ऊंची जगह है। तो यहाँ से आपको दाहिनी तरफ जाना है। यहाँ एक पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ के नीचे हम थोड़ी सी सुस्ता लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहीं से इसी रास्ते से हम आगे जाते हैं रिवर की तरफ। और ये देखिए खेत है, यहाँ कुछ लोग खेती कर रहे हैं इतनी गर्मियों में भी। और इसी डायरेक्शन से हम चले जाएंगे अभी आगे। और असंख्य झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और कुछ फूल भी दिख रहे हैं, जंगली फूल जिसका नाम हमें पता नहीं है। बहुत सुंदर है ये जगह, आप यहाँ आकर के खुद आइए और आकर अनुभव कीजिए। जब तक खुद नहीं आएंगे तब तक सिर्फ वीडियो देखने से भी कहीं बेहतर इसका एक्सपीरियंस होगा अगर आप यहाँ खुद आए। कुछ लंबे लंबे पेड़ हैं, बाकी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, इधर खेत है और इधर ये रास्ता है। बिल्कुल देखिए गांव की पगडंडी जैसा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये जो फूल है ये आकन का फूल है। इसी फूल से हम पूजा करते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं जो फूल, उसी का यहाँ पेड़ हमें दिख रहा है। दोस्तों आगे चलकर हमें एक सोलर पैनल दिखाई देता है, और वहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने हमें बताया कि आप अंदर कुर्सी है, पहले सुस्ता लो फिर आप आगे जाओ रिवर की तरफ। तो अभी थोड़ी देर में आएगा सोलर पैनल, तो वहाँ अंदर हम बैठते हैं और बैठने के बाद फिर आगे रिवर तक जाते हैं। फाइनली दोस्तों हम नदी तक पहुंच गए। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, दूर नदी दिख रही है हमें। इस समय पानी नहीं है क्योंकि ये तो गर्मी का मौसम है, तो बरसात के समय यहाँ ज़रूर पानी होता होगा। देखिए यही है नदी का किनारा, और नाव भी है। अगर गर्मी नहीं होती तो हम नाव से उस पार भी जाते, तो फिर कभी। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार रहा और बहुत ही रोचक रहा। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतना लंबा जंगल क्रॉस करके हमें फिर से मेन रास्ते पे जाना है, और फिर से टोटो वहाँ से लेकर के हमें आरामबाग स्टेशन भी पहुँचना है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चांदोर फॉरेस्ट का वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।